जो छिन में तोड़ा छिन में मासा हो जाने वाले होते हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग नहीं है। हाँ, इतनी जरूर है कि इस मार्ग पर जब चलोगे, बुराइयों को छोड़ दोगे, सच्चे मार्ग में बुराइयों को त्याग के चलोगे, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, लाख बुराइयों से बचोगे। एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर शराब के आप आदी हो, तन की बर्बादी करते हो नशा करके, धन की बर्बादी करते हो, इज्जत तुम्हारी खराब होती है, घर में तुम्हें जिल्लत सहनी पड़ती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहां से बल्कि जाते हो तो भी नरकों की ठोड़ मिलती है। यहां दुनियादारी में पीछे से तुम्हें सब गालियां देते हैं, भला कोई नहीं कहता। तुम्हारी बात की, वचन की कोई कीमत नहीं होती है। कितनी सच्ची, कितनी न्याय की और कितनी ही आपकी बात चाहे फायदे वाली हो, सब कहेंगे कि किसकी बात में क्या है, शराबी है। लेकिन जो इंसान इस लत को त्याग देता है, इन बुराइयों में नहीं होता, नशे विषयों से जो निकल जाता है इंसान, उसको भक्ति क्या आती, भक्ति तो उसकी करी कराई होती है। जिस प्रकार से जमींदार आदमी हो, जिसमें कोई कांटेदार झाड़ियां, बोई, खीप ये चीज ना हो, घास नहीं हो, तो उसकी बांध करने की जरूरत नहीं, सीधा बीज डाल देते हैं। इसी प्रकार से वो नाम उसमें बहुत ज्यादा असर करता है कि जिसमें ये खोट नहीं होते हैं। बुराई अपनी करता है, बर्बादी इंसान अपनी करता है, बुरा दूसरों को लगता है। लेकिन अगर बुराइयों को त्याग देता है तो काम अपना संवारता है, शरीर की तंदुरुस्ती उसकी रहती है, धन का बचाव उसका होता है, संतान उसकी अच्छी बनती है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं हाल कि कई तो बच्चे भी आके कहते हैं कि मेरा बाप शराब नहीं छोड़ता। देखो कितनी बुरी बात है। बच्चों को तो बिगड़ते हुए देखा है क्योंकि वो ना समझ हैं। जो बड़े होके भी उन बुराइयों को नहीं त्यागते और उसका बच्चा उसको कहता है कि मेरा बाप शराबी है, असल में तो इस बात से ही डूब जाने की बात है। उस इंसान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं मानते हैं। क्यों? कि वो एक लज्जाहीन इंसान जब हो जाता है, उसका कौन क्या कर लेगा। लज्जाहीन आदमी से बच जाना चाहिए। चाहे खूनी हाथी आ जाए उससे नुकसान नहीं होगा। लज्जाहीन आदमी अगर 5 कदम भी दूर से निकलेगा तो भी तुम्हारी कोई न कोई बुराई जरूर करके चला जाएगा। तो दुष्टों के संग से बचना चाहिए, परंतु ये बात मन में गांठ लगा लें कि संतों का वचन खाली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा था कि वो निष्कपट, निष्काम और निस्वार्थ भाव से कहते हैं। सबके लिए उनका वचन लाभदायक, गुणकारी और फायदेमंद है। धन्य हो जाओगे जो जीव मान लेगा उनकी बात को। और उस बात को अगर कोई कहता है कि ये बात तो मैं जानता हूं, एक शराबी आके कहने लगा, मैंने जब उसको बताया, बोला पता है इन बातों का, तो पता है, बोला कि बुरी बात है, नुकसान होता है। मैं पता कहाँ है? बोला ना पता है, लेके आए बेचारे उसके, कल की बात है, हिसार से लेके आए थे। मैं बोला ना 3-3 4-4 महीने छोड़ देता हूं मैं। बोला पता है। मैं पता होता तो नालायक तू करता ही नहीं ये काम। पता तो हमने था, छोड़ने के बाद दोबारा अपनाइए नहीं। पता कहा, पता लग गया, वो आदमी कैसे गलत करेगा? करेगा कोई? सरपंच साहब करेगा क्या? तो कहां से? जिसको ये पता लग गया गलत है वो कैसे करेगा? तो ये तो ना कह कम से कम पता। बोला कि हाँ ये भी मान लूंगा आपका कि मेरी गलती है, नहीं पता। तेरे को पता नहीं है। अगर एक चीज को छोड़ दिया तो फिर दोबारा क्या अपनाया? वो तो बात बुरी होगी। आदमी कुएं से निकल के झेरे में गिर गया, क्या बात है? निकलना कहां हुआ? संतों का वचन, संतों का उपदेश, उनकी शिक्षा जीव को इस काल के देश से निकालने के लिए है। और काल से देश से निकालने के लिए उनका वचन ही काफी है। और जीव कुछ अपने जीवन में देखना ही जो चाहता है करके, उसके लिए नाम है। उस नाम को गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल के अगर तुम करनी करते हो, अभ्यास करते हो, फिर तुम थोड़े ही दिन में तुम्हें यह पता भी लग जाएगा कि संतों के वचन की कितनी ताकत है। लेकिन इस टाइम में नहीं मानते। कबीर साहब के टाइम में राजा वीर सिंह की घरवाली थी
और उसके सामने कबीर साहब कहते हैं, उसको जब अंदर में अभ्यास करते हुए वो गई और कबीर साहब आगे बैठे मिले, इंद्रमती नाम था, और कबीर साहब जब अंदर में उनको मिले, कौन से? नूरी गुरु। वो नूरी गुरु आपके अंदर विद्यमान है। इसीलिए संतों ने क्यों कह दिया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। अरे गुरु का ध्यान करने के लिए बाहरी रूप में हमने अपनी वृत्तियों को संसार के पदार्थों में फंसा रखा है। एक गुरु रूप ऐसा है जो चुंबक की तरह से उन संसारी पदार्थों से हमारे मन की वृत्तियों को हटा के अपने अंदर समाहित कर सकता है। जब तक मन की वृत्तियां एकाग्र नहीं होती हैं, तब तक अभ्यास नहीं होगा, तब तक ना कर्म कर सकते हैं। तो इंद्रमती कबीर साहब से जब अंदर में मिली, जाके दर्शन किए और बंदगी करके हाथ जोड़ के कहने लगी कि कबीर साहब आपने मुझे बाहर क्यों नहीं बताया कि आप ही सत्पुरुष हो, कि आप ही सत्पुरुष हो। बोला कि वहां अगर मैं बताता तो तू मुझे ये भी नहीं मानती जो अब मानती है। यही से माया के देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि पर माया और काल ने ऐसा कब्जा कर रखा है, इसको विश्वास नहीं आने देता। चाहे खुद परमात्मा भी उनके सामने आके कितनी ही उनको चाहे वो स्पष्ट रूप में दिखा दे, फिर भी नहीं मानेंगे। कुछ दिन के बाद में फिर बदल जाएंगे। काल का जीव कबू नहीं मानना, कोटि कथे ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग सिंह पिंगलर पाछे काश समाना। लाख जैसे आग के पास जाने से तो पिघल जाएगी, लेकिन दूर करने से वो फिर वही की वही सख्त हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जीव है। तो कहने लगा कि अगर वहां मैं बताता तो तू मुझे ये भी नहीं मानती, ये तो तू यहां आने के बाद ही मानती है। तो जीव क्योंकि माया का गुलाम है, माया के देश में रहता है, काल का जहाँ प्रशासन है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों पर सब पर काल की चलती है। लेकिन जब हम अपना आपा गुरु को सौंप देते हैं तो गुरु उनसे रिहाई करवा देता है। गुरु उनकी जड़ काटने का तरीका बताता है और उनसे बचा के फिर आपको अपने घर ले जाता है और फिर दिखाता है कि तुम्हारा शब्द घर है। उसके उन लोगों के लिए तो सुगम है ये। संसारी लोग मुश्किल उसको मानते हैं कि जिसके बदले में धन दौलत देनी पड़े या उसके लिए कोई गुलामी करनी पड़े। अरे संतों का मार्ग तो ऐसा सीधा साधा है, इसमें तो घर में रहना, कमा के खाना, अपनी मन बुद्धि को साफ पवित्र शुद्ध रखना, अपनी कमाई पर और अपने काम पर विश्वास करना, दूसरे लोगों के साथ कोई धोखा, कोई कपट, छल, बेईमानी नहीं करना। लेकिन ये जीव कहाँ समझेगा इन बातों को? ये घर परिवार में रह के आत्मीयता, प्यार, आपसी मेल घर में सीखता है। बड़े बुजुर्ग की इज्जत, उनकी सेवा करना, दुख दर्द में मदद करना। जब घर में जिस इंसान को ये चीज नहीं मिलती है, बाहर जाके वो खाक करेगा। घरों में जिनका प्यार नहीं है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, ये औरतें सास ससुर की सेवा नहीं करती, और ये सास ससुर भी अपनी बहुओं को बेटी नहीं मानते, बेटा नहीं मानते, तब तक समझो एक दूरी बना लेते हैं, एक नफरत की दीवार बीच में खड़ी कर लेते हैं। ऐसी दीवार बीच में ना खड़ी होने दो। वो घर सवरक के समान नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाना। आपसी प्यार जब बढ़ाओगे, अच्छे गुणों को अपनाओगे, तुम्हारा जीवन सवरक हो जाएगा। और जिनका ऐसा जीवन बन जाता है, वो चाहे कुछ भी करना, हर काम में सफलता होगी। आज लोग आके कहते हैं, कोई कहता है मेरा काम ठीक से नहीं चलता है, कोई कहता है कि हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। क्यों होता है ऐसा? कि कड़े कड़ा से पेंडे का पानी ना से। जिस घर में कड़े हो जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जिस घर में एका है, एक दूसरे की कदर करते हैं, बात को मानते हैं, सुनते हैं, वहां मैं कहता हूं मिट्टी भी सोना हो जाएगा। अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है, आपस में तकरार, तड़क भड़क या बुरा भला कहना, वो जब छोड़ दोगे और उसको हंस के बात को टाल दोगे,